द मैजिक कारपेट क्लास 3 का 5th चैप्टर द वाइज मिनिस्टर। इसका हिंदी होता है बुद्धिमान मंत्री। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मीरा ओबरॉय। ये स्टोरी शुरू करने के पहले हम लोग वार्म अप देखेंगे। इस स्टोरी में यही ज़्यादा फोकस है कि एक ऐसा मिनिस्टर है जो किसी भी चीज़ को ध्यान पूर्वक देखता है, केयरफुली देखता है, यानी उसका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा रहता था जिसके पास एक बुद्धिमान और चालाक मंत्री था जिसका नाम था चतुर, जो हर एक चीज़ जानता हुआ प्रतीत होता था, यानी उसको हर एक चीज़ मालूम होता था। तो राजा जो है केम टू कंक्लूज़न, यानी वे बिलीव करने लगे, विश्वास करने लगे थे कि चतुर जो है, यानी उनका मंत्री जो चतुर है, वे हर एक कोई के माइंड को पढ़ सकता है। अब ये बात मंत्री ने चतुर को बताया तो चतुर इस बात का प्रोटेस्ट किया, यानी डिसएग्री किया, विरोध किया कि वे ऐसा काम नहीं कर सकता है। वे सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ये बात उसने अपने राजा को बताया, लेकिन इस बात से राजा जो है इनकार किए। वे बिलीव नहीं कर रहे थे उसके इस बात को, और इस बात पे उन लोगों का झगड़ा शुरू हो गया। राजा जो है क्रोधित होकर के कह रहे हैं कि सब कोई कहते हैं कि तुम लोगों के माइंड को पढ़ सकते हो, और तुम ये दिखलाओ रहे हो मुझे कि और मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये दिखलाओ कि तुम ऐसा कैसे करते हो, लेकिन तुम ये दिखला नहीं रहे हो। तो चतुर जो है एकदम शांति से कहा, महाराज। महाराज का इंग्लिश होता है शेर। चतुर शांति से कहा कि मैं सच में किसी का माइंड नहीं पढ़ सकता हूँ। अब जो है राजा ने विचार किया कि मैं चतुर जो बात जो कह रहा है, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको ऐसा करूँगा प्रूफ करने के लिए कि वे ऐसा कर सकता है। ये बात सोचते हुए वे चतुर पे स्लाई लुक, यानी एक हम लोग ध्यान जो देते हैं किसी व्यक्ति पे और दिखलाते हैं कि तुम्हारे बारे में हम जानते हैं कुछ जो दूसरे नहीं जानते, वैसे वे लुक दे करके चतुर के ऊपर, और वे ये बात सोच रहे हैं। अब जो है राजा चतुर से कहे कि चला जाए घुड़सवारी करने। तो चतुर राजी हो गया, और चतुर और राजा दोनों पास के जंगल में गए घुड़सवारी करने, और उनको रास्ते में एक व्यक्ति मिला। अब राजा ने कहा, चतुर, क्या तुम उस व्यक्ति को वहाँ जो है देखते हो? तो
चतुर जो है कहा, हाँ महाराज। तो इस बात पे राजा ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, वह कैसे अपनी जीविका चलाता होगा, मतलब कि कैसे वे अपने परिवार को खिलाता होगा, क्या उसका वे अर्निंग करने का उसका माध्यम क्या होगा, क्या वे करता होगा, वे क्या करता होगा। तो बिना हेजिटेशन के, बिना संकोच के चतुर ने इस बात का जवाब दिया, महाराज वह एक कारपेंटर है, यानी वे बढ़ई है। अब राजा ने एकदम क्लेवरली, एकदम चालाकी से पूछा कि और बताओ उसका नाम क्या है। अब जो है चतुर ने कहा कि मेरी ही तरह उसका भी है, यानी चतुर है, यानी इसका कहने का मतलब कि मेरे ही नाम की तरह उसका भी नाम है चतुर। तो अब इस बात पे राजा ने उस पे एकदम शार्प लुक दिया और कहा, जा उसको कुछ रुपए दे दो, वह लगता है कि भूखा है और उसको फूड की, भोजन की आवश्यकता है। तो अब चतुर ने कहा, महाराज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह जो है भूखा नहीं है, उसने अभी अभी कुछ मिठाइयाँ खाया है। तो अब इस बात पे राजा जो है स्टोनली, मतलब कि कोई फीलिंग ना दिखलाते हुए उन्होंने चतुर से कहा, लगता है तुम उस स्ट्रेंजर यानी अपरिचित के बारे में बहुत कुछ जानते हो, चलो हम लोग उसके बारे में पूछते हैं और देखते हैं कि तुम कितने सही हो। तो राजा जो है वे बुरे टेम्पर वे में कहा कि ऑफ कोर्स वह हो सकता है, मतलब कि चतुर के बारे में बोल रहा है कि वो माइंड पढ़ सकता है, और उसके बारे में जो स्ट्रेंजर उसके बारे में कहता है कि हो सकता है कि वे हो, क्योंकि राजा भी देख रहा था कि उसके पास लकड़ी काटने वाला कुल्हाड़ी है। अब जो है दोनों राजा और मंत्री उस आदमी के पास जाते हैं और राजा जो है अब पूछते हैं कि क्या तुम्हारा नाम चतुर है और क्या तुमने अभी कुछ मिठाइयाँ खाया है। तब ये बात सुन कर के वे जो अपरिचित जो व्यक्ति था वे अब सरप्राइज, आश्चर्य होकर के अब देख रहा है उस राजा और मंत्री को, और वे कहता है, हाँ मैं हूँ, और हाँ मैंने तो अभी कुछ मिठाइयाँ खाया है, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं। तो अब राजा कहते हैं, नेवर माइंड। नेवर माइंड हम लोग, ये एक सेंटेंस है जिसका यूज हम लोग करते हैं ये बताने के लिए कि जो बात तुम अब ये पूछ रहे हो या बोल रहे हो, इस पे इसको तुम ऐसे ही रहने दो, मतलब कि ध्यान मत दो। तो ये नेवर माइंड बोल करके अब राजा जो है उस मंत्री को एक टक से देखने लगते हैं ये बात बोलते हुए। वे एक टक से उस पर देख रहे हैं और कह रहे हैं उस स्ट्रेंजर मैन को, यानी अपरिचित आदमी को, कि इस बात को रहने दो। और जब वे दोनों पैलेस यानी महल में जब आते हैं वापस,
तो राजा जो है अपने सारे मिनिस्टर और कॉर्टियर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि चतुर के बारे में जो जानता था वे कितना वे जानता है, एक पूरे तरह से वे स्ट्रेंजर मैन के बारे में जानता है, वे सारी कहानी वे बताते हैं। और ये बात बोल करके वे अब चतुर को हंसते हुए खिलखिलाते हुए वे उस पर देखते हुए बोलते हैं कि अब भी तुम कहोगे कि तुम किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकते हो। तो अब इस बात पे बिना गुस्सा हुए चतुर जो है जोर दे करके कहता है कि महाराज, मैं किसी के माइंड को नहीं पढ़ सकता हूँ और मैंने वहाँ जो भी किया था, जो भी बताया था, वे सब जो मैंने देखा था विथ सेंस मैंने लगाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। मैं जो हूँ उस आदमी का नाम इसलिए जाना था क्योंकि जब आपने मेरा नाम लिया था तो वे जो व्यक्ति जो था वे अपने चारों ओर देखा था और मैं जो हूँ जानता था कि वह एक कारपेंटर है, क्योंकि वे इस ढंग से वे पेड़ों को देख रहा था, चेक कर रहा था। और जैसे कि एक कारपेंटर चेक करता है और वे हर एक लकड़ी के टुकड़े को वे काट रहा था, उसमें देख रहा था कि वे लकड़ी काटा तो नहीं न था। और जैसा कि मिठाई के बारे में, स्वीट्स के बारे में, तो उसके माउथ के चारों ओर यानी मुंह के चारों ओर मक्खियाँ जो हैं भिन भिना रही थी। अब इस बात पे राजा तो मुस्कुराना शुरू कर दिए और बहुत ज़ोर से हंसते हुए चिल्लाने लगे। मतलब कि हंसते हुए हम लोग कैसे खिलखिला देते हैं, तो वैसे ही वे खिलखिला दिए और उन्होंने कहा कि तुमने जो है मुझे सिर्फ नहीं दिखलाया है कि तुम माइंड को पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ मुझे समझ नहीं आता है जो मेरे आँखों ने देखा है, लेकिन हम दोनों ने एक ही चीज़ को देखा था। मतलब कि राजा का कहने का मतलब था कि हम लोग का जो देखने का एक नज़रिया जो होता है वही सिर्फ अलग हो गया, बट हम लोगों ने देखा एक ही। अब इस बात पे चतुर जो है एकदम रिलीफ हो करके देखा। यहाँ पे साइज विथ रिलीफ का मतलब है कि जैसे कोई बात होता है, लोग डर जाते हैं वे कि क्या गलत होगा, वे बात जब बीत जाता है